जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को माँ की डायरी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों देख रहे हो आप कि मेरा रोज का उठने का आदत है कि सबसे पहले उठूँ और राधे कृष्ण का, विष्णु लक्ष्मी नारायण का मैं यहाँ पे लगाई हुई हूँ फ़ोटो। तो मैं अपने मोबाइल में देखती हूँ, टाइम देखती हूँ और आँख मीचते हुए मैं आँख बंद करके ही रखती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं मंत्र जाप करके स्मरण करती हूँ। इसलिए मैं आँख खोलती नहीं, दोनों हाथ जोड़ के और मंत्र जाप करती हूँ। कराग्रे बसत लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य गोविंद, प्रभाता कर दर्शनम। इस तरह से मैं मंत्र जाप करके 3 बार और तब अपने आँखों को एक पास में लेती हूँ और फिर मैं वहीं पे बैठ के ध्यान लगाती हूँ। ये मेरा रोज़ का नियम है इस तरह से करने का, क्योंकि पूरे दिन जब काम में बिजी हो जाए तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सुबह के टाइम में ही ऐसा करती हूँ। फिर सभी माता पिता सभी को, पितृदेव मातृदेव सबको प्रणाम करके उठना चाहती हूँ कि धरती माता को प्रणाम करूँ, लेकिन देखती हूँ कि यहाँ पे बड़ी वाली बेटी नाती सोया हुआ है और मैं नीचे पैर रखूँ तो कैसे रखूँ, क्योंकि ऊपर बेड पे ये दोनों सोई हुई है, तो नीचे मेरा बेटा सोया हुआ था। बेटा और नतनी दोनों सोए हुए थे। ये लोग इतने सोतरू हैं कि इन लोगों को जल्दी उठना ही नहीं होता है। अभी करे तो क्या करें। तो मैं देखती हूँ कि 23 पे चालू रखे हैं ये लोग एसी, और इतना ये चालू रखने के बाद सबको ठंडी भी लग रहा है, जबकि कंबल ओढ़ ओढ़ के सब सोए हुए। लेकिन देखो कितने नींद में एकदम, मतलब सुबह उठने का किसी को मन ही नहीं होता है। जबकि मेरा बेटा का आदत है सुबह सुबह उठ जाने का, वो जल्दी नहीं ज़्यादा देर तक सोता है। ये मेरी छोटी वाली बेटी तो बहुत देर तक सोती है, पर ये नहीं सोता है। पर देखिए एसी चालू करके सब आराम से सो रहे हैं ठंडे में। मैं सोचती हूँ जाने दो, कोई बात नहीं, गर्मी का सीज़न है, चल रहा है तो सोने दो, फिर तो काम में बिजी होंगे, कहाँ सोने को मिलेगा। तब तक मैं नहाने चली जाती हूँ। तो धीरे से मैं आती हूँ ताकि किसी को नींद खुले नहीं, और मैं अपना पूजा शुरू कर देती हूँ अपने धीरे से। और मैं सोचती हूँ कि मेरे मतलब कुछ खटपट करने से ये लोग जग जाएंगे। तो इसलिए मैं रोज़ की तरह जो मेरा पूजा पाठ करना होता है वो पूजा करने के लिए मैं अपना आसन लेती हूँ, और पाठ करने के लिए मेरा सब दुर्गा सप्तशती ये सब लेके पाठ करती हूँ। तो रोज़ का मेरा ऐसा नियम है कि सबसे पहले मैं दिया जलाती हूँ। दोस्तों कभी भी एक चीज़ ये है कि पहले आप सुबह सुबह का जो पूजा होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का पूजा, वो बहुत ही फलित होता है। इसलिए कभी भी किसी को भी अगर पूजा करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करें तो ज़्यादा फलित होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरा एक आदत है कि पहले पूजा करने से पहले मैं दिया जलाती हूँ, और उससे भी पहले मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, अब मैं आपको नहलाने धुलाने ले जाती हूँ, अब मेरा पूजा का शुरू होता है, आप हमें कृपा अपनी प्रदान करें। इस तरह से मैं मन ही मन बहुत प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं दुखी ज़्यादा रहती हूँ ना, इसलिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने दिया भी जला चुकी हूँ, और दिया जलाने के बाद फिर मैं आरती ले उतार के और उसके बाद मैं रख देती हूँ, और फिर मैं भगवान को नहलाती धुलाती हूँ। नहलाने धुलाने के बाद मैं अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है, राम स्तुति भी होती है, गजेंद्र मोक्ष होता है, कनक धारा करती हूँ, श्री सूक्त का पाठ करती हूँ। ये सब का पाठ जब पूरा हो जाता है उसके बाद मैं अपना जाप करती हूँ। मुझे जाप में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, कम से कम 20-25 मिनट, 30 मिनट तो कहीं नहीं गया है। अब मेरा जाप भी ख़त्म हो चुका है। तो जाप ख़त्म होने के बाद मेरा प्रतिदिन आदत है कि मैं शंख बजाती हूँ, और शंख में मैं जल छोड़ के रखती हूँ। तो इस अभी जल को मैं निकाल के और शंख बजाई। शंख बजाना अच्छी बात है, क्योंकि शंख बजाने से क्या होता है कि आपका जो हार्ट की बीमारी नहीं होती है, गला साफ होता है, श्वास की कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, और जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं होती है। तो मेरा पूजा ख़त्म हो गया, और जब मैं आई देखने, आईपैड लेने आती हूँ तो देखती हूँ कि अरे बाप रे कितना गंदा लगता है कपड़ा। तो मैं सोची आज तो ये कपड़ा साफ़ करूँगी। तब तक में मेरी बेटी बोलती है कि नहीं मम्मी, कपड़े तो बाद में साफ़ करना, सही करना, सबसे पहले आप घी बनाओ। अब छोटी वाली लड़की की बात ना मानो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है तो मेरी लाडली, जो बोलेगी वो करना ही है। तो मैं बैठ गई घी मथने के लिए। और दोस्तों घी इतना, मतलब बोलते ना, हठी होती है कि घी मथने में समझो कि पूरी पसीना निकल जाती है। तो इसके लिए मैं है ना रोज़ रोज़ उसे टालती रहती हूँ, मुझे आज नहीं, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। लेकिन आज तो वो जिद पे अड़ गई कि नहीं आज तो घी बनाना ही आपको, फिर घी बनाने लग जाती हूँ।
और बनाते बनाते मेरा घी भी हो चुका है। अब सही देख रहे हैं। इसमें मैं क्या कि इसे जल्दी बनाने के लिए आइस में इसमें डाल देती हूँ कि आइस डालने से क्या होता है कि थोड़ा घी जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, मथा जाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, घी एकदम रेडी हो चुका। फिर ठंडा पानी डाल देती हूँ। ठंडा पानी से एकदम घी कठुआ के और अच्छी तरह से एकदम कट्ठर बन जाता है। मेरी जो काम सोची थी कपड़े संभालने की वो रह गए, पर जो काम सोचते वो नहीं होता है, जो नहीं सोचते वो हो जाता है। और यहाँ मेरी लाडली बैठी हुई है मेरे पास में, गोदी में, उतरने का नाम ही नहीं ले रही है कि हाँ मुझे जाना है। लेकिन पर इतना ही है कि शांति से बैठ के देख रही है। अमुक बच्चा होता है तो उसको गीजना, उसको छूना, पर ये सब छू छा नहीं करती, बहुत शांति से बैठी हुई है। और मुझे भी इसके ऊपर बहुत लाड आ रहा है। फिर मैंने इसे खिलाने की कोशिश की तो बोलती नहीं नहीं खाऊंगी मैं। दोस्तों आप देख रहे हो ये नहीं खा रही है, बहुत लाडकी है, बहुत ही ज़्यादा लाडकी है ये। और उसके बाद हमारा घी अच्छी तरह से हो गया। अब एक घी होने के बाद इसे हम पकाएंगे। दोस्तों बाहर से घी खरीद के लाने में कोई स्वाद नहीं होता है और पता नहीं घी कैसा होता है, तो हम कभी भी बाहर से घी नहीं खरीद के खाते। जो भी घी होता है मैं घर में ही बनाती हूँ। और उसका एक डबल फ़ायदा ये है कि दूध काम में आ जाता है। आप दूध बना लो, दही बना लो, और उसके जो मलाई निकलते हैं वो उससे आप घी बना लो, तो आपका डबल फ़ायदा हो जाता है कि दूध पीने में भी काम आ जाता है और मलाई भी निकल के घी भी बन जाता है। तो इसलिए कभी भी आप घर में ही घी बनाया करो, बाहर से कभी मत लाया करो घी। और देखो दोस्तों कि आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं एक एक करके उसे लड्डू की तरह बना बना के पानी से निकाल के कढ़ाई में उसे उबाल रही हूँ। और जब ये थोड़ा सा और अच्छे से पूरा मैं निकाल के रख दी, उबल जाता है, तो इसका कलर ही एकदम अलग चेंज हो जाता है। एकदम लो फ्लेम में बनाती हूँ इसे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है इसे, थोड़ा लो फ्लेम करके इसे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अब पूरे के पूरे मैं इसमें कर दी और घी में उबाल आनी चालू हो गई है। दोस्तों घी ऐसी चीज़ होती है ना कि मतलब कभी भी रोटी में खाओ, दाल में खाओ, चावल में खाओ, कुछ भी खाओ तो घी खाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि घी खाने से मोटा होता है, घी खाने से मोटा नहीं होते हैं। अपने शरीर की जो हड्डियां होती हैं ना वो जगह जगह से वो सही रहता है, तो इसलिए घी खाना चाहिए। और आप देखो घी का कलर कितना अच्छा था, पहले पीला हुआ, बाद में अब एकदम लाल हो गया, गोल्डन सुनहरा, तो समझिए घी पक गया। और घी बनने के बाद इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये घी ठंडा हो जाता है तो इसे हम क्या करते हैं कि छन्नी में थोड़ा थोड़ा घी तो ऊपर लेकर के पहले छन्नी में छान लेते हैं। और फिर उसको छन्नी में इसलिए छानते हैं कि नीचे का जो रहता है ना वो आ नहीं जाए, नहीं तो पूरा व्यवस्थित नहीं बन पाता है। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा घी ऐसे करके छान ही लेते हैं और छानने के बाद रखते हैं। और ये जो बचे हुए हैं ना, तो इसे हमें इसमें नमक डाल के चावल में खाने में या रोटी में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चाहो तो इसे शक्कर डाल के आप इसे खोआ भी बना सकते हो। मतलब कहना नहीं चाहिए, एक दूध और कई काम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा घी रेडी हो गया। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, करने जाते हो कुछ और काम और कर लेते हो कुछ और काम। तो दोस्तों आज तो हमारा ये घी बन गया, इसलिए मुझे खुशी मिल रही है। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोगुना खुशी